हेलो भाइयों, सबको नमस्कार। आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पे बाहर पढ़ने आना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एजेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा या आप खुद भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की सबकी ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आपके पास दो तरह के ऑफर लेटर आएंगे, एक कंडीशनल, एक कंडीशनल। कंडीशन ये होती है कि भाई आपकी एकेडमिक पूरा हो और इंग्लिश लैंग्वेज पूरी हो। तो डॉक्यूमेंट्स में दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है। एक आपके जो पास्ट एजुकेशन जो आपने इंडिया में की है वो पूरी हो, और इंग्लिश के लिए आपके पास कुछ ना कुछ हो, आइल्स हो या पीटी हो। तो अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, ये वीडियो पूरी मास्टर्स के बारे में है। बैचलर्स की मैं अलग से बना दूंगा। मास्टर्स का बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास 10th की डीएमसी, उसके बाद 12th की डीएमसी। इन केस किसी के पास 12th नहीं है तो उसके पास डिप्लोमा, डिप्लोमा की सारी डीएमसी और प्लस डिप्लोमा भी होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा या 12th के बीच में अगर कोई गैप है तो उस गैप को कवर करने के लिए आपने उस पीरियड में क्या किया वो होना चाहिए। डिप्लोमा के बाद आती ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के बीच में कोई गैप है तो उसको कवर करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब वो पूरे ईयर कवर होने चाहिए। मेन पॉइंट यहाँ पे ये रहता है। और दूसरा उसके बाद है, आपने जब ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स डाले, ग्रेजुएशन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, जितनी भी डीएमसी है, बीटेक है तो आपके पास 8 डीएमसी होंगी। अगर आपके पास और कोई और है, बैचलर, बीएससी है, बीकॉम है, उसके लिए आपके पास 6 डीएमसी होंगी। वो सारी डीएमसी। अगर आपकी डिग्री आ गई है तो डिग्री साथ में लगाओ। अगर डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोविजनल डिग्री जिसे बोलते हैं, आप यूनिवर्सिटी से उसको ले सकते हैं। आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो हरियाणा के तो वहाँ से भी मिल जाएगी। वहाँ से नहीं मिलेगी तो यूनिवर्सिटी को आपको लेटर लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी आपको बना के दे देगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अर्जेंसी में भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आके सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे चाहिए होते हैं जैसे कि 2 एलओआर चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एलओआर कहाँ से जनरेट होंगे? एलओआर आपके मिलेंगे, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, प्रोफेसर को बोलिए कि मुझे बाहर स्टडी के लिए मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, वो मेरा प्लान है, तो आप मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे दीजिए। उसके फॉर्मेट आपके पास एजेंट से भी मिल जाते हैं। मेरे को टेक्स्ट करोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे डालोगे या फिर वीडियो में कमेंट डालोगे तो मैं भी आपको फॉर्मेट दे दूंगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। बट हाँ, इम्पोर्टेंट है वो 2 एलओआर चाहिए। एक आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा, दूसरा आपको कहीं और से या तो प्रोफेसर लिख के दे दे, एक दूसरा एचओडी लिख के दे दे। अगर नहीं मान रहे कॉलेज वाले तो एक कॉलेज से लिखवा लो, एक आपने स्कूल से लिखवा लो। अब स्कूल में कोई किसी भी स्कूल से कितने भी दिन पहले पढ़ा हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लिखवा सकते हो। बस एक बार बोलने की जरूरत है। अगर कोई ना दे तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरे को चाहिए, और वो लिख के देगा, मजबूरी है उनकी, क्योंकि आप वहाँ से पढ़े हो। ठीक है, 2 एलओआर हो गए, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो गए, जो भी बीच में पास आपका एक्सपीरियंस है वो सब ऐड हो गया। उसके बाद 2 एलओआर हो गए। एलओआर के बाद एक आपका सीवी चाहिए। एक अच्छा सा सीवी बना लो जो जिसमें आपने पूरी डिटेल डाल रखी हो। और सीवी का हमने जो इंडिया में जो फॉर्मेट देखा है वो बहुत बेसिक फॉर्मेट है। यहाँ आके पता चलेगा सीवी बहुत बहुत मेहनत लगती है अच्छा सीवी बनाने में। तो एक सीवी बना लो। सीवी के बाद फिर आपको एक यहाँ पे लिखना पड़ता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करके दो कि कैसे, क्या क्या आपका प्लान है, क्यों आप अब्रॉड आना चाहते हो, इस स्टडी से आपको क्या अचीव होगा। और ये आपकी जो आप स्टडी, मान लिया आप एमबीए करना चाहते हो या फिर एमएससी इन इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो वो आपके पास्ट एजुकेशन से कैसे रिलेट कर रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस से कैसे रिलेट कर रहा है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है। कुछ लोग खुद लिख लेते हैं जिनकी अच्छी इंग्लिश है। अपने हरियाणा में ज़्यादातर एजेंट लिख के देते हैं और वो भी अच्छा लिख के देते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। वो जैसा आप बस उनको एक फॉर्मेट बना के दे दो कि मेरा लाइफ साइकिल ऐसे चल रहा है पिछले 5-7 सालों से एजुकेशन का, और इसलिए मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, तो वो आपको एक पूरा सिस्टमेटिक वे में लिख के दे देंगे एक अच्छी इंग्लिश में। एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एसओपी अच्छी होगी तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेंगे। एक जितने भी गैप हैं वो सारे कवर कर लो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है। आई एम श्योर आप वीडियो देखते देखते लिख रहे होगे। नहीं लिख रहे तो मैं अभी इस 1 मिनट में पूरा रिवाइज करा देता हूँ। 10th की डीएमसी, 12th की डीएमसी, 12th नहीं है तो डिप्लोमा की डीएमसी। कोई भी गैप है, गैप के लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो वो डाल दो। कोई डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर का वो डाल दो, लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की सारी डीएमसी, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री हो। उसके बाद आपका, उसके बाद जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस, 2 एलओआर, एक सीवी, एक आपका एसओपी। एसओपी के बाद नीचे लगा दो आपका पासपोर्ट का फ्रंट बैक। और एक और मेन जो पॉइंट है वो है आइल्स।
आइल्स में कितना चाहिए। यूके में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 5.5 मिनिमम हो, सॉरी 6 मिनिमम हो, किसी एक में 5.5 चल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच इसमें चल जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप 6 लेके आओ, 6 ईच लेके आओ, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे यूनिवर्सिटीज़ के। उससे ये होगा कि आपको अगर यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलनी होगी ना, तो वो मिल जाएगी। तो आइल्स के लिए ये है। और मेरे ख्याल से जो पीटी है उसमें 58 के आसपास कुछ इतना चाहिए, क्योंकि मेरे को पीटी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बाकी मैं देख के बता दूंगा पीटी का क्या है। वो 58 के आसपास चाहिए, सब में 50 प्लस 54 प्लस इतना चाहिए। तो लेकिन यूके में क्या है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी पीटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो आइल्स को ही प्रेफरेंस देती है। अगर आइल्स नहीं है तो यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्ज़ाम होता है, उसको आप दो, इंग्लिश का बेसिक एग्ज़ाम है वो भी। अगर आप उसको क्लियर कर लोगे तो भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर जनरेट करके दे देगी। तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको मैंने आपने बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप एजेंट को जाके दे दो, या खुद से एक फॉर्मेट बनाकर यूनिवर्सिटी में खुद भी अप्लाई करना चाहो तो वेबसाइट पर जाकर खुद अप्लाई कर दो। लेकिन इसमें एक बात याद रखो, अगर आप एजेंट को दे रहे हो, ये एजेंट आपके लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको बोलो कि इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मेरा दे, जो भी स्टूडेंट है उसका, ताकि स्टूडेंट के पास एक्सेस रहे यूनिवर्सिटी के से डायरेक्ट बात करने का। कई बार क्या कर रहे हैं, एजेंट अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं, उसके बाद आपने एजेंट को पैसे दे दिए, एजेंट सारा गेम संभाल रहा है, उसको स्टूडेंट के पास से एक्सेस चला गया, स्टूडेंट को पता ही नहीं उसकी प्रोफाइल कहाँ अटकी हुई है। आपकी अटकी हुई है तीसरे स्टेप पे, एजेंट आपको बोल देगा कि नहीं आप फाइनल स्टेप पे हो, आपका 2 दिन में 10 दिन में हो रहा है, लटके रह जाओगे। इसलिए हमेशा अपनी आईडी डलवाओ, ताकि यूनिवर्सिटी मेल करे फीस के रिगार्डिंग, ऑफर लेटर के रिगार्डिंग, वो आपके पास आए, आपको नॉलेज हो कि आप किस स्टेप पे खड़े हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट एक्यूमुलेट करके उसकी एक पीडीएफ बना करके एजेंट को दे दो, एजेंट अप्लाई कर देगा, अपना जीमेल पर आपके रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपकी आईडी एक जनरेट हो जाती है कि इस बंदे ने यहाँ पे अप्लाई किया। जब भी ऑफर लेटर आएगा आपके पास मेल आएगी कि ऑफर लेटर आ गया, आप उस पर फीस देख लो, उसका प्री रजिस्ट्रेशन डाल दो। उसके बाद का जो स्टेप है वो फिर मैं फर्दर वीडियोस में बता दूंगा, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ओके भाई, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के इस एंड तक आए हो, लास्ट तक आए हो, तो वीडियो को पूरा देखा आपने, थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़ जाओ। और हरियाणा के जितने भी भाई हैं, हरियाणा के जितने भी भाई हैं, वो मेरे साथ जुड़ो। मैं आपको एक को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, यहाँ पे यूके के आने के बाद क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या खामियां, कहाँ पे पैसे बच सकते हैं, कहाँ पे पैसे आपको डालने में फ़ायदा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। मैं वीडियोस बना रहा हूँ धीरे धीरे चैनल पे, वो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।